नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ करुणा तिवारी। बिहार में जब भी राजनीति होती है जातीय बेसिस पे सबसे ज्यादा देखा जाता है, चाहे वो लालू यादव का समय हो चाहे वो नीतीश कुमार का समय हो। लालू यादव के समय भी भूमिहारों को जितने भी कह सकते हैं कि अपर ग्रेड जितने भी कास्ट थे उसे लेकर भी एक अभियान चलाया गया था, भूरा बाल साफ करो। अब इस बार नीतीश कुमार के ही अपने मंत्री जो है अशोक चौधरी, वो भूमिहारों को लेकर जिस तरीके से बयानबाजी किए हैं, फिर से वो वही दौर याद दिला दिए। कहीं ना कहीं उनके मंत्रिमंडल में ये भी कहा जा रहा है कि लालू यादव का भूरा बाल साफ करो का जो कैंपेन था उसे अशोक चौधरी अब क्या शुरू करने वाले हैं। अब इसे लेकर कई तरह के बयानबाजी हो रहे हैं। अशोक चौधरी को बचाने के लिए नीतीश कुमार भी अब सामने नहीं दिख रहे हैं, उनकी पार्टी खुद दरकिनार कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जेडीयू के अंदर भी भूमिहार नेता है और कई बड़े भूमिहार नेता खुद के मंत्री के खिलाफ अब खड़े हो गए हैं और लगातार उन पे बयानबाजी हो रही है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल के सदस्य अशोक चौधरी ने भूमिहारों पर बयान देकर बवाल मचा दिया है। जहानाबाद में जेडीयू कार्यालय के उद्घाटन को पहुंचे चौधरी ने पार्टी के उम्मीदवार चंद्र कुमार चंद्रवंशी के संदर्भ में विवादास्पद बयान दिया था। चंद्रवंशी 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू के जहानाबाद से उम्मीदवार थे, वे हार गए। अशोक चौधरी ने इसका दोष भूमिहारों पर मढ़ा। उन्होंने कहा कि भूमिहारों ने अति पिछड़ी जाति से आने वाले उम्मीदवार का साथ नहीं दिया है। उनके बयान को लेकर बिहार के भूमिहार नेता में उबाल आ गया है। अब जेडीयू ने उनके बयान से दरकिनार कर लिया है खुद को। तो वहीं भाजपा कोटे से डिप्टी सीएम विजय सिन्हा को भी चौधरी का बयान नागवार लग रहा है। सोशल मीडिया पर भी अब बहस छिड़ी हुई है। कहते हैं कि आरजेडी के शासन के दौरान लालू प्रसाद यादव ने भूरा बाल साफ करो का नारा दिया था, तो भूमिहार राजपूत, ब्राह्मण और लाला का लोगों ने संक्षिप्तीकरण तक समझा था। वहीं आपको बता दें कि स्वर्ण समाज की इन जातियों का ही बिहार में वर्चस्व रहा है। हालांकि आबादी में इन जातियों की कुल हिस्सेदारी 10 से 12% ही होगी। संभव है कि सामाजिक न्याय का नारा देकर लालू ने जिस तरह पिछड़ी जातियों को उभारा था, उसका अधिकाधिक लाभ लेने के लिए जातीय विभाजन की भी यही बात कही गई थी। शायद और संभव है कि इस्तेमाल इसलिए कि लालू के इस नारे का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला। लेकिन वहीं आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री बने सत्येंद्र सिन्हा के बाद भूमिहार समाज के किसी व्यक्ति को कभी शासन का मौका नहीं मिला। जमीन, एजुकेशन, संपत्ति के मामले में भूमिहार शुरू से ही समृद्ध रहे हैं, इसलिए राजनीति में ये दबदबा भी चाहते हैं। उनकी ताकत इसी से समझी जा सकती है कि पिछड़ी जातियों की बहुलता के बावजूद राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह ने आरजेडी के पिछड़ी जाति से आने वाली उम्मीदवार को इस बार लोकसभा चुनाव में हरा दिया। अनंत सिंह उन दिनों पैरोल पर बाहर आए थे। जेल प्रशासन के अनुशासन का पालन करते हुए उन्होंने लल्लन सिंह की मदद भी की थी। वह तो वे उन दिनों जानते होंगे, लेकिन दोनों को यह मालूम है जितने दिन अनंत सिंह घर पर रहे, क्षेत्र के हर वर्ग के लोगों का हुजूम उनसे चुनावी दिशा निर्देश पाने के लिए उमड़ता रहा। वहीं आपको बता दें कि अशोक चौधरी आखिर इतने गुस्से में क्यों थे, सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा हो रहा है। तो भूमिहार के घर बेटी ब्याहने वाले अशोक ऐसा क्यों बोल गए? क्या यह उनका स्क्रिप्ट था या किसी और का था? अशोक चौधरी के बयान पर ऐसे सवाल लोगों के मन में उमड़ रहे हैं, खासकर उस जाति के लोगों के मन में जिसके बारे में उन्होंने कहा है। जेडीयू ने उनके बयान से यह कहकर दरकिनार कर लिया कि उनके नेता नीतीश कुमार इस तरह की बातों के खिलाफ। वैसे भी नीतीश कुमार ने भूमिहार समाज को सम्मान ही दिया है, भूमिहार भी शुरू से उनके साथ रहे हैं। तब अगर अशोक चौधरी ऐसे बोलते हैं तो नीतीश ही या किसी और की भी स्क्रिप्ट हो सकती है। ये सवाल सामने खड़ा हो रहा है। अगर वह कोई दूसरा आदमी है तो यकीन मानिए कि अशोक चौधरी जेडीयू में ज़्यादा दिन तक के मेहमान नहीं होंगे। नीतीश किसी को जिस तेजी से उठाते हैं उसी तरह धड़ाम से पटकते भी हैं। उन्हें भनक भर लगनी चाहिए। इस बयान से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो उन्हें आरसीपी और प्रशांत किशोर की तरह अशोक चौधरी से मुक्ति पाने में भी देरी नहीं लगेगी।
अब देखिए, अशोक चौधरी के बयान के बाद से ही लगातार सवाल खड़ा हो रहा है कि नीतीश कुमार अभी तक कोई भी बयानबाजी नहीं किए भूमिहारों को लेकर, लेकिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जो अपनी राजनीतिक यात्रा रही है उसमें भी इन 17 साल के कार्यकाल में भी देखा गया है कि अगर उनके अपने मंत्रिमंडल से किसी भी मंत्री से उन्हें ये थोड़ी सी भी भनक लगती है कि उनको खतरा है, इनके बयानबाजी से खतरा अगर मेरे कुर्सी पर को हो सकती है, तो वो तुरंत उन्हें अपने पार्टी से दरकिनार कर देते हैं। तो अब देखने वाली चीज है कि अशोक चौधरी जो भूमिहारों को लेकर बोले, वो फिर से एक ही कॉन्सेप्ट को सारे लोग याद कर रहे हैं कि भूरा बाल साफ करो, लालू यादव के समय में जो था। तो आपका क्या कुछ करना, आप भी हमारे साथ साझा करें और देखते रहे आगाज फर्स्ट न्यूज।